नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे ईपीएस की पेंशन लिमिट बढ़ाई जा रही है, तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखिए, निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को जल्द ही राहत मिल सकती है। एक फैसले में ईपीएफ में योगदान देने वाले लाखों कर्मचारी पेंशन योजना की पेंशन एक बार 333% बढ़ सकती है और ईपीएफओ कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये तय किया गया है। यानी कि अगर कर्मचारी पेंशन योजना में आपकी सैलरी 15,000 रुपये महीने ज़्यादा है तो आपकी पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये की सैलरी पर होगी। ईपीएफओ इस सैलरी लिमिट को खत्म करने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों की ईपीएस पेंशन की गणना आखिरी सैलरी यानी कि हाई सैलरी ब्रैकेट पर की जा सकती है। इस फैसले के कर्मचारियों को कई गुना ज़्यादा पेंशन मिलेगी। अगर आपको बता दें कि पेंशन पाने के लिए 10 साल तक कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान करना जरूरी है। वहीं 20 साल की सेवा पूरी होने पर 2 साल का वेटेज मिलता है। अगर कर्मचारी पेंशन योजना में सीमा हटाने का फैसला होता है तो इसका फ़र्क पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या फ़र्क पड़ेगा। ये देखिए कि एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में ऐसे होगी। पेंशन की गणना मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी 1 जून 2015 से कहीं काम कर रहा है और अगर वह 14 साल की सेवा पूरी करने के बाद ईपीएस पेंशन लेना चाहता है तो इसकी पेंशन 15,000 रुपये तय की जाती है, चाहे वह 20,000 रुपये हो या 30,000 रुपये की बेसिक सैलरी ब्रैकेट में हो। पुराने फॉर्मूले के मुताबिक कर्मचारी को 14 साल पूरे होने पर 2 जून 2030 से करीब 3,000 रुपये की पेंशन मिलेगी और पेंशन की गणना का फॉर्मूला सर्विस हिस्ट्री गुणा 15,000/70 है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट कर्मचारियों के पक्ष में फैसला देता है तो इसी कर्मचारी की पेंशन बढ़ जाएगी। तो अब हम बात करें कि कैसे बढ़ेगी। तो मान लीजिए कि अगर कोई कर्मचारी 33 साल से नौकरी कर रहा है और उसका अंतिम मूल वेतन 50,000 रुपये है। मौजूदा व्यवस्था के तहत ईपीएस पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये के वेतन पर की जाएगी। इस प्रकार सूत्र के तहत केवल 7500 रुपये पेंशन मिलेगी और मौजूदा व्यवस्था में अधिकतम पेंशन है। लेकिन पेंशन सीलिंग हटाए जाने के बाद यदि पेंशन को अंतिम वेतन के रूप में जोड़ा जाता है तो उन्हें 25,000 रुपये पेंशन मिलेगी। इसका मतलब है 33 वर्ष प्लस 2 बराबर 35/70 गुणा 50,000 बराबर 50,000 रुपये आपको पेंशन मिलेगी। तो आपकी पेंशन में 333% की वृद्धि होगी। वो कैसे है कि आपको बता दें कि ईपीएस पेंशन के नियमों के अनुसार अगर कोई कर्मचारी 20 साल या उससे अधिक समय तक नौकरी करते हुए लगातार ईपीएफओ में योगदान देता है तो उसकी सेवा अवधि में 2 साल और जुड़ जाते हैं और इस तरह 33 साल की सेवा पूरी हो गई। लेकिन पेंशन की गणना 35 साल की हुई है। ऐसे में उस कर्मचारी के वेतन में 333% की वृद्धि हो जाती है। तो अब देख लीजिए कि आपकी क्या सैलरी और आपने कितने साल नौकरी की और कितनी आपकी सैलरी रहेगी, आपको फॉर्मूला बता दिया गया। उसके तहत आप खुद अपनी ईपीएस की पेंशन को निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करें कि क्या है ईपीएस पेंशन का पूरा मामला। तो केंद्र सरकार ने 1 सितंबर 2014 से अधिसूचना जारी कर ईपीएस पेंशन 2014 को लागू किया था। इसका निजी क्षेत्र के कर्मचारियों ने विरोध किया और साल 2018 में केरल हाई कोर्ट ने इस पर सुनवाई हुई और ये सभी कर्मचारी ईपीएफ और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 की सुविधाओं के दायरे में आते थे। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम को लेकर जल्द हो सकता है फैसला। कर्मचारियों ने ईपीएस पेंशन के नियमों का विरोध करते हुए कहा है कि इससे उन्हें कम पेंशन मिलती है क्योंकि उन वेतन 15,000 रुपये से अधिक होने पर पेंशन की गणना अधिकतम 15,000 रुपये वेतन पर तय की गई। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर 2014 को किए गए संशोधन से पहले ये राशि 6500 रुपये थी। केरल हाईकोर्ट ने ईपीएफओ के कर्मचारी पेंशन योजना के नियमों को अनुचित मानते हुए कर्मचारियों की रेट स्वीकार करते हुए अपना फैसला सुनाया था। इस पर ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। तो देखिए कि कोर्ट का क्या फैसला है। पूरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। धन्यवाद।